देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। 18 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। भाजपा की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है, तो विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा पर दांव खेला गया है। देश में अब तक राष्ट्रपति के पद के लिए 14 बार चुनाव हो चुके हैं। इनमें 6 ब्राह्मण, 3 मुस्लिम, 2 दलित, 1 कायस्थ, 1 राजपूत और सिख समाज से आने वाले एक शख्स राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचे हैं। ब्राह्मण और सवर्णों की पार्टी बताई जाने वाली भाजपा ने अपने कार्यकाल की 3 टर्म में मुस्लिम, दलित और आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए प्रोजेक्ट किया, जबकि दलित, आदिवासी और पिछड़ों की बात करने वाली कांग्रेस लगभग 55 साल तक देश पर शासन करने के बावजूद किसी आदिवासी या दलित को अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति कुर्सी तक नहीं पहुंचा पाई। केंद्र में जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक 5 ब्राह्मण, 2 मुस्लिम और 1 कायस्थ, सिख और राजपूत महिला राष्ट्रपति पद पर काबिज हुए। आजादी के बाद से लेकर 24 मार्च 1977 तक यानी शुरुआती लगभग 3 दशक तक केंद्र में कांग्रेस ने शासन किया। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने। दूसरे टर्म में 14 जनवरी 1980 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। तब ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकट रमन को राष्ट्रपति बनाया गया। ज्ञानी जैल सिंह सिख और आर वेंकट रमन तमिल ब्राह्मण थे। 21 जून 1991 को फिर से कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, जिसके बाद शंकर दयाल शर्मा को राष्ट्रपति बनाया गया। 16 मई 1996 के बाद लगभग 8 साल तक कांग्रेस सत्ता से बाहर रही। फिर 22 मई 2004 को कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की सत्ता में वापसी हुई। इस दौरान प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनाए गए। प्रतिभा पाटिल राजपूत समाज से हैं, जबकि प्रणब मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण थे। जनता पार्टी, जनता दल और संयुक्त मोर्चा की भी देश में कई बार सरकार बनी, लेकिन कोई भी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। लेकिन जुलाई 1977 के राष्ट्रपति चुनाव में जनता पार्टी के प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने। इसके अलावा 1 जून 1996 से 19 मार्च 1998 के बीच संयुक्त मोर्चा की सरकार रही। संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस का बाहर से समर्थन था। इस दौरान ही के.आर. नारायणन को राष्ट्रपति बनाया गया, जो देश के पहले दलित राष्ट्रपति रहे। भाजपा को केंद्र में 3 बार शासन करने का मौका मिला और हर बार सियासी दांव खेला। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने 2002 में वैज्ञानिक और मुस्लिम समाज से आने वाले एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद के लिए प्रोजेक्ट किया। उन्हें चुनाव में जीत मिली और वो देश के 11वें राष्ट्रपति बने। फिर साल 2017 में भाजपा ने बिहार के राज्यपाल और दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद को महामहिम की कुर्सी तक पहुंचाया, जो 24 जुलाई 2022 तक इस पद पर रहेंगे। भाजपा ने एक बार फिर से अपना सियासी दांव खेलकर आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पिछड़ों की बात करने वाली कांग्रेस एक बार फिर से इस सियासी खेल में पिछड़ती नजर आ रही है।